नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव देरी से कराने पर विपक्षी नेता बेहद गुस्से में हैं और आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग पर मोदी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह कहा कि सुरक्षा बलों की कमी है, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हैं, वहां ज्यादा सुरक्षा बल लगाने पड़ेंगे, बारिश का मौसम है, महाराष्ट्र में त्योहारों का मौसम है, तो इन सारे बहानों को लेकर आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग को जवाब दिया है। आदित्य ठाकरे ने क्या कहा, उससे पहले देश के वरिष्ठ पत्रकार और व्यंग्यकारों के बयान आपको सुनाते हैं। कार्टूनिस्ट मंजुल इसको लेकर क्या कहते हैं। पीएम मोदी ने जो बयान दिया था वन नेशन वन इलेक्शन का, और जब चुनाव आयोग 4 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहा, हाथ खड़े कर रहा है, तो कार्टूनिस्ट मंजुल इसको लेकर क्या कहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन कितने चरणों में करवाएगा चुनाव आयोग। कहीं 5 साल चुनाव ही ना चलता रहे ताकि मोदी जी घर घर जाकर प्रचार कर सकें। इस व्यंग्य के मायने ये है कि ये जो चुनाव में देरी की गई है महाराष्ट्र में, ये पीएम मोदी को प्रचार में झोंकने के लिए की गई है, ताकि हरियाणा के चुनाव अलग होते हैं तो वहां भी पीएम मोदी घर घर जाकर चुनाव कर सके, यानी बहुत सारी रैलियां कर सके। और महाराष्ट्र में भी अगर अलग से चुनाव होते हैं तो पीएम मोदी के साथ बीजेपी का पूरा प्रचार तंत्र अपनी पूरी ताकत झोंक सकता है। विपक्षी दलों के पास उतनी ताकत नहीं है, उतने स्टार कैंपेनर नहीं है। शायद इसीलिए कार्टूनिस्ट मंजुल कहते हैं कि पीएम मोदी घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर सकें, इसीलिए चुनाव में देरी की जा रही है। वरिष्ठ पत्रकार आवेश तिवारी कहते हैं, अभी लाल किले की प्राचीर से सीना ठोककर बड़ी बड़ी बातें करके 24 घंटे ही बीते थे कि मोदी के दावे धराशायी होकर जमीन पर लौटते दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन की पुरजोर वकालत की थी, लेकिन आज चुनाव आयोग ने सिर्फ जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। वहीं झारखंड और महाराष्ट्र ही नहीं, उपचुनाव की तारीखों को लेकर भी खामोश रही। निसंदेह इस चुप्पी के पीछे हार का जबरदस्त डर है। जो डर गया वो निर्णय क्या लेगा, गजब की बेशर्मी है। यानी आवेश तिवारी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी को हार का खतरा है, इसीलिए अलग अलग चुनाव कराए जा रहे हैं, वरना महाराष्ट्र के चुनाव हमेशा हरियाणा के साथ होते थे। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन क्या कहते हैं, महाराष्ट्र का चुनाव साथ में क्यों नहीं। कारण साफ है कि अभी शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार का बीजेपी के साथ सीटों का तालमेल नहीं हुआ है। शिंदे जानते हैं कि इस बार बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी और वो इसके इंतजाम में लगे हैं, लेकिन चुनाव आयोग को इसकी चिंता क्यों है। यानी वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन सवाल उठा रहे हैं कि अभी बीजेपी शिंदे और अजित पवार गुट का तालमेल नहीं बन पाया है, अभी उनके बीच तालमेल बनने के लिए शायद वक्त दिया जा रहा है। इस तरह का तंज कस रहे हैं प्रशांत टंडन। वहीं चुनाव आयोग के सुरक्षा बलों का बहाना बनाने पर कि जम्मू कश्मीर में चुनाव है तो वहां पर भी ज्यादा सुरक्षा बल तैनात होंगे, इसीलिए महाराष्ट्र में चुनाव अभी नहीं कराए जाएंगे। चुनाव आयोग के इस बयान पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी तंज कसती हैं कि जोक ऑफ इंडिया। तो इस तरह से चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं आदित्य ठाकरे क्या कहते हैं, चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर मिली भगत का आरोप लगाते हैं। आदित्य ठाकरे ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया, आप देख सकते हैं, उनका ये ट्वीट देख सकते हैं, जिसका हिंदी अनुवाद हम आपको बताते हैं कि आदित्य ठाकरे ने आखिरकार कहा क्या। आदित्य ठाकरे वन नेशन वन इलेक्शन से शुरुआत करते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव की सभी बातों के बावजूद संपूर्ण रूप से समझौता आयोग यानी चुनाव आयोग पर कटाक्ष करते हैं कि समझौता आयोग बन गया है उर्फ चुनाव आयोग। महाराष्ट्र में चुनाव न कराने का एक कारण सुरक्षा बलों की कमी बताता है। फिर जम्मू कश्मीर में भाजपा के मजबूत नेतृत्व में क्या बदलाव आया है। यानी आदित्य ठाकरे सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी जो दावा करती है, पीएम मोदी जो दावा करते हैं, बीजेपी के तमाम मंत्री जो दावा करते हैं कि धारा 370 हटाने के बाद आतंकवाद खत्म हो गया है, तो आदित्य ठाकरे सवाल उठाते हैं कि इतने सुरक्षा बलों की आखिरकार क्या जरूरत है जो आप महाराष्ट्र में 7 चुनाव नहीं करा सकते। आगे आदित्य ठाकरे कहते हैं, आतंकवादी हमले बढ़ रहे हैं जो एक सच्चाई है। दूसरा कारण वो महाराष्ट्र में बारिश बताते हैं और इसलिए उन्होंने अपनी तैयारियां पूरी नहीं की हैं। चुनाव आयोग के अनुसार केवल महाराष्ट्र में मॉनसून है, अन्य राज्यों में नहीं। यह कितनी शर्म की बात है कि यह संस्था एक समय प्रसिद्ध थी। मुझे लगता है कि उनके बॉस अभी तक उन्हें महाराष्ट्र में चुनाव कराने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। यानी आदित्य ठाकरे कटाक्ष करते हैं पीएम मोदी पर कि शायद पीएम मोदी ने अभी हरी झंडी नहीं दिखाई है, इसीलिए महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि बारिश क्या सिर्फ महाराष्ट्र में हो रही है। आगे क्या कहते हैं आदित्य ठाकरे,
भाजपा और उनके दिमाग के इस अवैध और असंवैधानिक शासन को जारी रखने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। राज्य ने उन्हें एक बार खारिज कर दिया है और फिर से खारिज कर देगा। यानी लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर कटाक्ष कर रहे आदित्य ठाकरे। और आगे क्या कहते हैं आदित्य ठाकरे? आदित्य ठाकरे कहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे चुनाव आयोग उन्हें अपने ठेकेदारों को हमारे राज्य को लूटने की अनुमति देने के लिए सांस लेने का समय दे रहा है। चले जाओ मंदे सरकार, यानी शिंदे सरकार को मंदे सरकार कहते हुए आदित्य ठाकरे कटाक्ष करते हैं। विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री से लेकर चुनाव आयुक्त इस बात के दावे कर चुके हैं कि हम तो तैयार हैं, लेकिन देश को एक साथ इस मुद्दे पर एक मंच पर एक राय के साथ आगे बढ़ना होगा। तो जब 4 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा सकते तो पूरे देश में एक साथ चुनाव कैसे हो सकते हैं? या फिर बीजेपी के हिसाब से चुनाव की तारीखें तय की जाती हैं? आप चुनाव आयुक्त के इस बहाने को लेकर क्या सोचते हैं कि महाराष्ट्र में बारिश है, त्योहारों का सीजन है और भारी सुरक्षा बलों की तैनाती चूंकि जम्मू कश्मीर में होनी है, तो महाराष्ट्र में फिलहाल चुनाव नहीं करा सकते? तो क्या बीजेपी को जानबूझकर समय दिया गया है क्योंकि हालात महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों में खराब हैं? आप विपक्ष के इस दावे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।